जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी के होते हुए हमारा कोई काम नहीं रुक सकता। हमारे सारे रुके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। हमारी गुरु जी से हर अरदास की हुई भी पूरी हो जाती है। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, उनको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सभी के सामने एक और गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ। सत्संग ये है कि यह सत्संग एक स्वप्न दर्शन है गुरु जी महाराज का। और सत्संग इस प्रकार है कि जो मैंने स्वप्न देखा उसमें मैं बड़े मंदिर गया हूँ और वहाँ पे मैं बड़े मंदिर तो नहीं कह सकता, एक शिवालय है जहाँ पे गुरुजी भी रहते हैं और शिव जी का शिवलिंग भी है। और वो एक्चुअली में वहाँ पे कई सेवादार और होते हैं और मेरा मन होता है कि मैं भी वहाँ की सफाई करूँ, देखभाल करूँ, उनका आसन संभालूँ। तो जो सेवादार होते हैं वो मुझे वहाँ पे वो काम नहीं करने देते, इसलिए कि कहीं मैं गुरुजी के पास ना चला जाऊं। तो वो सेवादार, मुझे संगत जी माफ़ करेगा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया स्वप्न में, मैं वही आपके सामने आप सबको कहना चाहता हूं। तो वो सेवादार मुझे नहीं काम करने देना चाहते कि मैं गुरुजी की सेवा करूं, शिवलिंग की सेवा करूं, उस मंदिर में साफ़ सफाई करूं, उनका ध्यान रखूं। तो सडन एक दिन गुरुजी वहाँ से निकलते हैं और देखते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्या हो गया। तो मैं उनको अपनी व्यथा बताता हूँ। तो गुरुजी सभी सेवादारों को डांटते हैं और कहते हैं कि इसे काम करने दे। तो मैं इतना खुश हो जाता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। मैंने मंदिर की साफ़ सफाई की, शिवलिंग की साफ़ सफाई की। तो गुरुजी उसे देख के, मुझे देख के बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत हंसते हैं और खुश होकर कहते हैं, अब तू खुश हो गया ना। तो मैं बस वहीं पे मेरा जो स्वप्न है वो खुल जाता है, ड्रीम दर्शन पूरा हो जाता है। तो गुरु महाराज, मुझे ये नहीं पता कि ये क्या सत्संग था, क्या स्वप्न दर्शन था, आप क्या संदेश देना चाहते थे, परंतु महाराज की कृपा सदैव बनी हुई है और हमेशा सब पर बनी रहे। गुरु महाराज, आपने मुझे स्वप्न दर्शन दिया, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। मेरे सदैव अंग संग रहना। मेरी कोई भी भूल चूक हो गई हो प्रभु जी सत्संग को कहने में, तो मुझे क्षमा करना महाराज। संगत जी, दूसरा मेरा सत्संग यह है कि ये सत्संग मैं अपने भाई के लिए कहना चाहूँगा, छोटे भाई के लिए, कि वो एक गवर्नमेंट जॉब में है और वो टीचर है। तो उसकी जो पोस्टिंग है वो हमारे घर से अराउंड 150 किलोमीटर की दूरी पे थी। तो उससे वहाँ पे रहने में, अकेले रहने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। उसके स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी परेशानियां हो रखी थी। तो उसने अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले ही एक ट्रांसफ़र के फॉर्म्स आए थे यूपी गवर्नमेंट से। तो उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, मेरे छोटे भाई ने। और उसमें पोजीशंस क्या थी कि 5000 लोगों ने अप्लाई किया था और जिसमें कट ऑफ था वो सिर्फ 500 या 450 लोगों का ही होना था। तो गुरुजी का नाम लेते हुए मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि इनके कार्य को संपूर्ण करें, इनके सदैव संग संग रहें। तो गुरुजी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए वो अभी फ़िलहाल संगत जी गुरुजी को उतना नहीं मानते, पर फिर भी मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि इनके कार्य को अपनी देख रेख में संपन्न कराना महाराज। तो गुरुजी की मतलब इच्छा से, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की असीम अनुकंपा से मेरे भाई का ट्रांसफ़र मेरे लोकल सिटी में ही हो गया है, जो मेरे घर से सिर्फ 800-900 किलोमीटर की दूरी पे ही है। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे ही ये खबर आई थी कि उसका ट्रांसफ़र हो गया लोकल सिटी में, तो वो भी 2 तारीख से उनको ज्वाइन करना है, 2 जुलाई से ही। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कृतार्थ हूँ महाराज का। मेरे पास शब्द तो नहीं है, बस मेरे आँखों में अश्रु हैं और महादेव के चरणों में, मेरे गुरु महाराज के चरणों में मैं नमस्कार करके उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ऐसे सबकी मनोकामना पूर्ण करना प्रभु, सबकी रक्षा करना।
संगत जी, बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो कहने में, या जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ ठीक से, या मैंने सत्संग नहीं कहा हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, सभी संगत की अरदास पूरी करना, इस ब्रह्मांड में रह रहे सारे मनुष्य जाति की, पशु पक्षियों की, जीव जंतु की, सबकी रक्षा करना प्रभु, सबका भला करना, सबका कल्याण करना। आंटी जी के चैनल पे जो मैं माध्यम, आंटी जी के इस चैनल पे जो मैं सत्संग शेयर करता हूँ, उन आंटी जी की सदैव मनोकामना पूर्ण करना, उनकी रक्षा करना, उनका कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे क्षमा करिएगा, सत्संग मैंने विराम किया और माफ़ कीजिएगा। मैं आज का ही एक छोटा सा सत्संग है जो कि मैं इस सत्संग के साथ शेयर करना चाहता था, जो कि मैं भूल गया। सत्संग इस प्रकार है कि आज मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग थी क्लाइंट के साथ में। क्लाइंट ऐसा था कि जो कि पैसे देने के लिए काफ़ी दिनों से आनाकानी कर रहा था और आर्ग्यूमेंट कर रहा था अराउंड 1.5 महीने से, जिसका काम ऑलरेडी हो गया है। तो रिमेनिंग पेमेंट मेरी थी, उस पर बात होनी थी एग्रीमेंट के लिए कि हाँ वो एग्री कर जाए तो मैं उसका फर्दर जो प्रोसेस है काम वो मैं पूरा करा सकूं। तो गुरुजी का नाम लेके मैं घर से कार्य के लिए निकला और गुरुजी को साथ लेके निकला कि गुरुजी मेरे साथ साथ चलिएगा प्रभु, जो भी हो प्रभु अपनी रजा में राजी रखना, आपकी आज्ञा से उद्धार है गुरु महाराज। तो गुरु महाराज जहाँ पे मैं गया था मीटिंग के लिए, गुरुजी महाराज तितली स्वरूप में पहले तो मेरे को दर्शन दिया, उन्होंने मेरे सामने ही आए, बिल्कुल बहुत ही पास थे, मुश्किल से आधा मीटर या 1 मीटर की दूरी पे ही। फिर जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हुआ था सिटिंग एरिया में, वहाँ पे भी गुरुजी एक तितली के स्वरूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिया और वो तितली उस पेड़ की डाली पे बैठी रही जितनी देर भी हमारी मीटिंग होती रही। और गुरुजी मेरे साथ साथ रहे, गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया और गुरुजी की कृपा से वो मीटिंग बहुत अच्छी संपन्न हुई। जो क्लाइंट था वो पेमेंट के लिए एग्री हो गया और गुरु महाराज की कृपा से मेरा दिन बहुत अच्छा गया। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना कि मैं सत्संग करना भूल गया। तो गुरुजी महाराज की कृपा सभी संगत पर बनी रहे। हे गुरु महाराज, सबकी रक्षा करना, सबका कल्याण करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम गुरु जी से कोई अरदास करते हैं या फिर अपने परिवार के लिए अरदास करते हैं या किसी के लिए भी करते हैं, गुरु जी उस अरदास को भी ज़रूर पूरा करते हैं, चाहे वो गुरु जी के गुरु परिवार का हिस्सा हो या ना हो। गुरु जी तब भी उनकी हर अरदासों को पूरा करते हैं ताकि धीरे धीरे वो भी गुरु जी की संगत बन जाएं। संगत जी, गुरु जी हमारी हर प्रॉब्लम को जानते हैं। गुरु जी हमारे सारे रुके हुए कामों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन हमें तब भी गुरु जी से उन कामों के बारे में बताना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए ताकि गुरु जी हमारी वो सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक कर दें और हमारे कोई भी काम में बाधा ना आने दें। संगत जी, अगर आपके भी कोई काम रुके हुए हैं या कोई अरदास रुकी हुई है, पूरी नहीं हो रही, तो आप गुरु जी से बातें कीजिए। गुरु जी को उन सब के बारे में ज़रूर बताइए ताकि गुरु जी आपकी सारे काम की बाधाओं को दूर कर दे, आपकी सारी अरदासों को पूरा कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।